खाली वही थोड़ी ना पढ़ाएगा, वो पैसा भी होगा तुम्हारे पास कुछ, वो जो पढ़ा रहा उससे तुम्हारी अर्निंग होगी। फिर एक सब्जेक्ट के लिए और टीचर, फिर एक टीचर अपॉइंट कर दो कि अकॉर्डिंग टू चाइल्ड आपको पैसे मिलेंगे, जैसे बच्चे होंगे वैसे आपको पैसे मिलेंगे। बहुत लोग घूम रहे हैं, अगर आप ढूंढोगे तो बहुत लोग मिल जाएंगे। पढ़े लिखे लोगों की कमी नहीं है आज के दौर में, बहुत लोग घूम रहे हैं। और ऐसे कुछ बच्चे ढूंढो जैसे इंटरमीडिएट के बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं, साथ में पार्ट टाइम जॉब भी करना चाह रहे हैं, उनको हायर कर लो, उनके मोबाइल का खर्चा निकल जाएगा। बहुत अच्छे से चलता है, इसे करने पर है, दिमाग लगाओगे। इन्वेस्टमेंट की इतनी ज़्यादा नीड नहीं है, सिर्फ एक हॉल होना चाहिए अपने पास, उसमें लाइट्स लगी हों प्रॉपर अच्छे से, यानी कि दिखाई ना पड़े, अच्छी बड़ी बड़ी रॉड्स लगी हों। घर से भी स्टार्ट कर सकते हो, घर में तुम्हारा घर है अगर कोई नीचे का रूम है या कहीं कोई रूम है, और बड़े बड़े साइन बोर्ड्स के लिए पैसा चाहिए। बिज़नेस तो भाई बहुत अच्छा, मेरा खुद मन है, लेकिन यही है कि मेरे पास भी थोड़ा सा, एक तो मेन सपोर्ट कम है, मेरे हस्बैंड थोड़ा अपने में ही बहुत ज़्यादा बिजी हैं, तो इसीलिए थोड़ा रह जाता है मेरा। आइडियाज़ तो मेरे पास बहुत है। जैसे अकेली पढ़ रही हूँ, मैं अकेली पढ़ रही हूँ, मेरे साथ कोई मिल नहीं रहा मुझे, जो जैसे क्योंकि एक तुम लड़के हो, जैसे लड़के हो तो जो कुछ काम ऐसे होते हैं जो मेन रिलेटेड ही होते हैं, कहे कोई कुछ भी ले कि लड़कियाँ सब कुछ कर सकती हैं, बट है ऐसा, कुछ काम ऐसे होते हैं जो मेन रिलेटेड ही होते हैं, जो हमें, जो आदमी ही करता है, उसको ही करना पड़ता है। तो इसलिए हम एजुकेशन बाकी चीज़ें मैनेज कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसा हो जो भाग दौड़ करने वाला, चार लोगों से मिल के काम करने वाला, वो ऐसे बंदे की मुझे नीड रहती है। यही चीज़ है ना कि आप, बिज़नेस एक ऐसी चीज़ है जिसमें आपको 2 से 3 बंदे चाहिए ही चाहिए, अकेले आप नहीं कर सकते, ये कुछ भी कह लो। हाँ, स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन आपको अपने हैंड रखने पड़ते हैं। जैसे कि स्टोरी मैंने सुनी थी, 2 फिशरमैन थे, सही कह रही हूँ मैं, 2 फिशरमैन थे, एक आदमी, दोनों एक साथ गए फिशिंग करने के लिए, ठीक है। ये स्टोरी मुझे काफ़ी इम्प्रेसिव लगी और मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं ऐसे देखती थी, कुको एफ नहीं, ऐसे जनरल स्टोरी देखती हूँ मैं, मेरी कभी कभी नॉलेजेबल। तो उसमें था 2 फिशरमैन थे, दोनों गए मछली पकड़ने के लिए, दोनों ने सेम क्वांटिटी की मछली पकड़ी, मतलब एक ने भी 25 मछली पकड़ी, दूसरे ने भी 25 मछली पकड़ी, और दोनों के पास एक ही फिशिंग रॉड थी, ठीक है। अब उसने, जो दूसरा वाला था, वो तो बहुत, सब दोनों खुश होके गए। उसने क्या किया, खूब बढ़िया से पहले तो घर में खूब बढ़िया फ़िश बनवाई, जो बची थी उनको बेचा, खूब एंजॉय किया कि आज तो भैया बहुत अच्छा दिन है, खूब कमाया, खूब खाएंगे। अभी बताऊँगी मैं तो एजुकेशन से ही करूँगी। और तो उसके बाद क्या हुआ, फिर वो दूसरा जो उसने क्या किया, दूसरा उसने क्या किया, उसने कुछ नहीं किया, शांति रखी उसने, उसकी जो उसका इन्वेस्टमेंट था, उसने जो भी खर्चा किया था वो अपना निकाल लिया, कि नेक्स्ट डे अगर मछली नहीं मिलती है तो हमारे पास खर्चा हो। और फिर उसने जो बचे हुए पैसे से उसने एक फ़िशिंग रॉड ली, एक दूसरी फ़िशिंग रॉड ली, और एक आदमी को और अपने साथ लेकर आया। उसने कहा कि अब तुम मेरे साथ भी करना, ठीक है। तो वो उन दोनों ने मछली पकड़ी। अब नेक्स्ट डे, दूसरे दिन, जो वो एक सिंगल, जो पहला वाला आदमी था, उसने फिर से वही 25 मछलियाँ पकड़ी, फिर खुश होके चला गया। इस बार उसने 25 की जगह 50 मछली पकड़ी। अब फिर उसने वही चीज़ दोहराई, फिर लिया, फिर 1 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, और एक पूरा एम्पायर खड़ा कर दिया। ये जो था, मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी। तो उसके थ्रू कई लोगों को जॉब भी मिली, और ख़ुद भी बड़ा आदमी बन गया। और वो जो था व्यक्ति, जो वो आज भी एक फ़िश रॉड लेके जाता है और उतनी मछली पकड़ता है और खूब खाता, बनाता, खुश होता है, और वो बिजनेस एम्पायर बन गया। ये फ़र्क है।
मुझे ये स्टोरी जब मैंने